तो हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीसीएम 2.0 में। आज देखिए आप लोगों को हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बता रहे हैं जो कि क्योंकि आप लोग का एग्जाम बहुत ही सर पर है, तो ये जो जो दो चीज़ें हम बता रहे हैं आपको, आप उतना कर लीजिएगा। अगर आपका एग्जाम में नहीं फंसा तो फिर कहिएगा। और खास करके मैं क्लास 10th के लिए कह रहा हूँ ये बातें, आप प्लीज़ समझिए। आपको हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आप लोग टेंशन मत रखिए। आप लोग का टाइम बहुत कीमती है, मुझे पता है। अब आप देखिए, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आ गए हैं तो इस चीज़ को प्लीज़, ये मंत्र है, समझिए। आप लोग इस चीज़ को मंत्र की तरह याद कर लीजिए। क्या है वो बता रहे हैं आप लोग को। देखिए यहाँ पे ट्रिक हमारा है। अभी आप नहीं पूछिएगा कि क्या है, अभी खुद आप प्रश्न, अभी मैं डायरेक्ट अभी प्रश्न कर रहा हूँ। अभी आप खुद समझ जाएंगे। ये जो बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चन है उसको मैं अभी कर करके आप लोगों को खुद बता रहा हूँ। बस आप लोग को मेरा ट्रिक याद कर लेना है। सुषुमाभि, सुषुमाभि। और फिर नीचे वाले में क्या है, नितस्य नेतेना। अब नेते आ है, ये देखिए, नितस्य नेते। अभी बता रहा हूँ कैसे, आप लोग टेंशन मत रखिए, एकदम ऐसे ही। देखिए ये है नितस्य, है ना, नितस्य नेते। और आ का मात्रा होता है। जैसे मान लीजिए आपको लिखना रहे, आपको हमको किसी को लिखना रहे बड़ी मात्रा, जैसे कि ऐसे अगर लिखा रहे का, का, तो ये जो का है, आ का मात्रा, यही ये वाला है, ये। ठीक है, तो जहां पे बड़ी मात्रा रहेगा का वाला, वहां 3 लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या है, देखिए, नितस्य नेते, नितस्य नेते आ, माने आ का मात्रा ये है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ नितस्य नेते आ। यहाँ पे एक एक मात्रा का ध्यान रखिएगा प्लीज। और आप कोड, एक कोड, कोई जैसे कोड होता है, पिन कोड होता है, ऐसे याद कर लीजिए। अब देखिए हम आपको याद कराने के लिए, देखिए सुषुमाभि, सुषुमाभि में देखिए क्या है, सु मतलब 7, 7 में भी देखो, 7 जब लिखते हैं, 7 लिखते हैं, तो 7 में भी इसको 7 बोलते हैं ना, 7। तो 7 का शुरुआत किससे होता है, 7 का शुरुआत हमारा होता है से। 7 लिखेंगे ऐसे, ऐसे लिखेंगे, देखिए 7 लिखेंगे, 7 ना, तो 7 में भी क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। और यहाँ पर भी स है, क्योंकि लिखा सुसु माँ भी, तो सुसु मतलब 7 7। और माँ को कह रहे हैं सुसुम भी, तो सुसुम भी में मैं हमारे पास में 6 नंबर पर आएगा, और हमारे पास भी 3 नंबर पे आएगा, 3 नंबर पे आएगा। अब आप कहेंगे कि ये सब क्या कर रहे हैं, प्लीज मैं कह रहा हूँ ना, आपको अभी नहीं आया तो फिर कहिएगा। अगर 2 मिनट मैं कह रहा हूँ कि टाइम दे दीजिए तो उसमें क्या हर्ज है। देखिए सुषुमा भी, अब यहाँ पर देखिए सुसु मतलब 7 7, स मतलब 7 7। और याद रहे, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आप लोग ये देखिएगा कि ये सु लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये मूर्धन्य वाला स है तो वो भी सु लिखा हुआ है। और फिर मैं लिखा है यहाँ पर छोटी भी पे, देखिए छोटी का मतलब भी। तो ये ऐसे आप लोग 2 3 बार ऐसे देख लेकर, सुषुमा भी, सुषुमा भी, यानी 7 7 6 3। 7 7 कैसे याद किया आपने, क्योंकि सु मतलब कि मतलब 7 लिखेंगे तो से लिखेंगे, और ये भी मतलब कि 7 मतलब से शुरुआत हो रहा है। तो दोनों के लिए हमारे पास क्या है, याद रहे न इसमें, ये पूरे इसमें और न पूरा इसमें, कहीं पर आपको बड़ा का स नहीं दिख रहा है, यानी बड़ा वाला स, यानी ये वाला स नहीं दिख रहा है। अभी मत कहिएगा कि सर बड़े वाले स का क्या होगा। आप इतना एडवांस मत सोचिए। क्यों, क्योंकि आप लोगों से ज्यादा मैं सोच के बनाया होगा वीडियो ना, ऐसा मत सोचिए। मैं जितना कह रहा हूँ उतना, क्योंकि नंबर हमें लेना है। ये जो 7 है, या फिर आपके पास में ये जो देखिए, ये 7 दिख रहा है आपको, क्यों नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये भी 7 दिख रहा है, ये विभक्ति को बताएगा, क्या विभक्ति को बताएगा। और 6 ये भी विभक्ति बताएगा, ये 3 ये भी विभक्ति बताएगा। तो ये सब विभक्ति बताएंगे, ठीक है। क्या है, फिर से एक बार देख लीजिए आप लोगों से, मैंने कहा सुषुमभि, कहा ना, सुषुमभि। और यहाँ पे लिखा है नितस्य नेते, नितस्य नेते। ओके। और मैंने आपको क्या बताया, आपको हमने कई चीजों को बताया। जैसे मैंने ये बताया कि ये नितस्य नेते, नितस्य नेते आ, का मात्रा ये है। तो नितस्य में देखिए आप कहोगे कि सु जो हमारा आ रहा है 7 पे आ रहा है, तो नितस्य में भी ये 7 पे आ रहा है। तो देखो आप लोग को एक अगर को रिलेट करोगे तो आपको एक और चीज मिल जाएंगी। आप कहोगे कौन सा चीज मिल जाएगा, तो मैंने कहा देखिए ध्यान से आप लोग कि सुषुमा भी, सुषुमा भी और नितस्य नेते, नितस्य नेते। अब देखिए सुषुमाभि में आपका शुरू शुरू में 7 आ रहा है इसमें,
और 3 आ रहा है लास्ट में। अब ऐसा यहाँ देखिए नितस्य नेते आ, इसमें भी 7 पे शुरू हो रहा है और 3 पे जाके खत्म हो जा रहा है। ठीक है, अब ये चीजें हमको, अगर आपको सबको समझ में आ रहा हो तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं है। अब यहाँ डायरेक्ट हम आ जाते हैं किस पे, डायरेक्ट हम आ जाते हैं इसके सवाल पर कि किस प्रकार से बोर्ड में सवाल पूछा है। एकदम आप आ जाइए और देखिए कि कैसे कैसे सवाल इसमें पूछे जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं, आत्मने शब्द रूप है ना, आत्मन का, तो आत्मने शब्द रूप है आत्मन का। अब बताइए आप लोग, आत्मने लिखा क्या है, आत्मने, लास्ट में क्या है, ने आया है। देखिए आप लोग समझ पा रहे हैं क्या, यहाँ देखिए यहाँ ने आ रहा है। मैं आप लोगों को दिखा दूं अच्छे तरीके से, तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ ने आ रहा है, आ रहा है कि नहीं, ने आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा ने वाला। तो फिर से अपने ट्रिक पे आइए, यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर आपके पास में ने, अरे वाह, यहाँ पर ने आया है, देख रहे हैं आप, ने। तो ने का कोड क्या है, 4। देखिए ने के ऊपर क्या लिखा है, 4। इसका मतलब चतुर्थी विभक्ति होगा, क्योंकि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है जो अंक में है, ये विभक्ति को बताएगा, चाहे यहाँ पे हो, यहाँ पर, और चाहे यहाँ पर, ये विभक्ति को बताएगा। तो चौथा विभक्ति है और एक वचन है ना, चौथा विभक्ति एक वचन। तो आइए देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए ये आत्मने ने से क्या पकड़ में आया कि चौथा विभक्ति है और एक वचन। तो चौथा विभक्ति एक वचन कहाँ है, पहले वाले में पंचमी एक वचन, नहीं, एक कैंसिल हो गया। क्यों, क्योंकि ये तो मेरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये क्या बोला, चौथा वाला होना ना चाहिए। तृतीय एक वचन नहीं होगा, आपके पास षष्ठी एक वचन नहीं होगा, आपके पास ख वाला ऑप्शन सही है, यानी ये ऑप्शन सही है कि आत्मने शब्द रूप है किसका, चतुर्थी एक वचन है। ठीक है, अब अच्छा, अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज समझिए, सरिता रूप है सरित का। तो हमें क्या पूछा है कि जो सरिता रूप है, सरिता रूप है सरित का, तो सरिता में क्या है, ता, यानी कि उसमें आ का मात्रा है। तो अब देखिए सरिता, तो सरिता में किसका मात्रा है, देखो ता, आ का मात्रा है ना, और सरिता लिखा हुआ है। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो हमारा ट्रिक क्या कहता है, हमारा ट्रिक कहता है सरिता, है ना। तो सरिता में आपको देखेंगे तय, यहाँ तय की बात नहीं हो रही है, ता की बात हो रही है, ता, आ का मंत्र है ना। यहाँ पे यहाँ तय है, सिर्फ ता नहीं है, ता नहीं है, ये तय है। तो तय को हम नहीं गिनेंगे, हमसे पूछा सरिता, देखिए यहाँ पे ध्यान से, सरिता, सरिता, यानी यहाँ पे देखिए हमको यहाँ सूत्र में तय मिल रहा है, हमको क्या चाहिए, ता चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पर रुख करेंगे आपकी बड़ी मात्रा पे। तो ये 3 है, तो तृतीय एक वचन, विभक्त कौन सा होगा, तृतीय और एक वचन। आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में सरिता में क्या है, सरिता में हमने देखा कि ताप पे आक मंत्र है, तो आक मंत्र 3 था उसका कोड भाषा, तो तृतीय एक वचन होगा आंसर। ये सही होगा, ये वाला ऑप्शन ये सही होगा, गया वाला ऑप्शन। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को बात समझ में आ रही है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला कि क्या कह रहा है। पूछा है हम लोगों से, आत्म भी शब्द रूप है आत्मन का, तो आत्म भी शब्द रूप है आत्मन का। अब देखिए आपको क्या पकड़ना है, लास्ट में भी, मतलब छोटा में, देखो एक होता है भी, इधर का मंत्र होता है, आप लोग देख लीजिए ऐसा करके, पर ये नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा, यहाँ पर देखिए क्या पूछा, देखिए ऐसे पूछा है, ये अंतिम अक्षर पकड़ना है भी, है ना, ऐसे करके भी। तो ये इसके लिए क्या होता है ट्रिक, तो ट्रिक में आपने क्या बोला था, आइए देख लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, सुषमा भी, तो देखिए भी आ गया कि नहीं इसमें। तो यहाँ पे कोड क्या लिखा है, 3, तीसरा कोड, मतलब कि ये क्या हो रहा है, विभक्ति को बताता है। जितने भी नंबर हैं यहाँ ऊपर लिखे हुए, ये सब जितने भी नंबर है किसको बता रहे हैं, विभक्ति को बता रहे हैं। तो भी में आपका अगर देखेंगे तो आपका तीसरा आ रहा है, और ये बहुवचन है ना, भी, क्योंकि उसमें भी आ रहा था। आपको फिर से दिखा दे रहा है, देखिए भी 3 यहाँ देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए भी आया कि नहीं आया है, भी आया है। तो इसके लिए क्या था, भी के लिए तीसरा आता कि नहीं, हमारा तीसरा था कि नहीं अभी, तो भी तीसरा है और बहुवचन है, तो ऑप्शन गैर सही होगा, है कि नहीं। इससे हमें आराम से पता चल जा रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये 3 नंबर का, 3 से 4 नंबर का ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में देता है। तो प्लीज इस चीज को समझ लीजिए आप लोग। अगर वीडियो में थोड़ी सी भी हेल्प मिला तो लाइक कर देंगे आप लोग, शेयर कर देंगे, है ना।
क्योंकि अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं कुछ, तो आपसे तो इसके बदले में कुछ मांग नहीं रहे हैं। बस आप अच्छे से कमेंट एक डाल दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और आपको लग रहा होगा कि ये खत्म हो गई वीडियो, नहीं, अभी देखिए आगे क्या पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे है चौथा आपका है राजनी शब्द। राजनी शब्द रूप है, मतलब ये देखिए राजन लिखा है, राजनी जनी, इसको झटकम मैं बोल रहा हूँ नी, क्योंकि छोटा वाले मात्रा लगा हुआ है ना। तो राजनी शब्द रूप का है, मतलब किसका है। तो देखिए प्रथमा द्विवचन है, या द्वितीय बहुवचन है, या तृतीय एक वचन है, या सप्तमी एक वचन है। तो ऑप्शन आपका क्या सही होगा, आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके साथ में मैं बता दे रहा हूँ आप लोग क्या लिखा हुआ था, राजनी। तो जब राजनी लिखा हुआ था तो आप देखिए राजनी में नी आ रहा था, ऐसे लिख रहे थे ना आप लोग, राजनी, समझिए राजनी। तो ये छोटा वाला नी था, छोटा वाला नी यहाँ पर है कि नहीं है। तो ये सप्तमी है कि नहीं है, देखिए सप्तमी है। हाँ, तो ये आपके पास में अगर सप्तमी है तो आप एक बात बताओ कि ये तो विभक्ति वो बता रहा है ना। हाँ, तो विभक्ति को बता रहा है और ये एक वचन है। तो देखिए आ जाइए आगे और देखिए कि क्या बोल रहा है। सप्तमी क्या होना चाहिए इसका, सप्तमी एक वचन। आओ देख लेते हैं सप्तमी एक वचन है ऑप्शन में कि नहीं है। तो देखो बेटा, यहाँ सप्तमी एक वचन दिया हुआ है, सप्तमी एक वचन दिया हुआ है, तो मेरा ऑप्शन ये सही होगा। अब इसी से रिलेटेड आपको इतना जब याद हो गया, आपका कोड याद हो गया, तो आपको कोई 2 से 3 नंबर और 3 से 4 नंबर, यानी कि 2 से 4 नंबर के बीच में पूछता है, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। सिर्फ आपको ये याद कर देने से, क्या आप याद कर रहे हैं, सिर्फ आपने याद रखा सुषुम्भी बहुवचन और नितस्य नेते आ, नितस्य नेते आ एक वचन। अब यहाँ पे सुषुम्भी में आपको 7 से शुरू हो रहा है, 3 पे खत्म हो रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे नितस्य नेते आ, तो ये भी आपका 7 से शुरू हो रहा है, 3 पे जाके खत्म हो रहा है। आपको 2-4 कोड याद कर देने से अगर 3 से 4 नंबर आ जा रहा है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक एक नंबर से हार और जीत होती है। एक नंबर से तय होती है कि आप आगे चल करके आपका जो आपका रैंक है वो आपके अन्य दोस्तों और आपके अन्य लोगों से अच्छा आने वाला है। तो भैया एक एक नंबर अगर आपको याद करना है तो प्लीज मेरी बातों को आप लोग अच्छे तरीके से समझ करके, इसको कुछ नहीं है आप एकदम, ये आपको कुछ है ही नहीं, अब क्या है सुषुम्भी और ये नितस्य नेते आ, बस खत्म। एक वचन बहुवचन आप याद कर लीजिए कि सुषुम्भी आपका बहुवचन आ जाएगा 7763। और यहाँ पे अब वो भी हम 7763 आपको बता दिया कैसे, सुसु पहले आया है तो 77, अब भी लास्ट में 3 उसको कह लीजिए, उसके बाद 6 और नितस्य नेते आ। अब इसमें भी देखेंगे, अच्छा यहाँ पर छोटा देखो, छोटा वाला स है, छोटा स है वो भी आधा है ना। पूरा स जब यहाँ पे था तो 7 था, जब यहाँ पे छोटा स है तो उसको एक घटा दो तो 6 आ जाएगा। इस तरीके से भी याद कर लीजिए। अब यहाँ पर 4-4-4 लिखा हुआ है, तो लगातार 3 बार 4-4 लिखा हुआ है, तो नितस्य नेते में आप 4-4 ऐसे याद कर लेंगे, है ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे। लेकिन इसके साथ में और देखिए आप कि और क्या आपको चुनौतियां आ सकती हैं। तो एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को शार्ट स्क्रीन देने का, कि मतलब आप शार्ट स्क्रीन ऐसे कर लें, तो इसलिए मैं यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए, इसको मैंने साफ कर दिया। आप वीडियो को पॉज करिए और शार्ट स्क्रीन ले लीजिए। चलिए, अब उम्मीद करता हूं कि आप शार्ट स्क्रीन ले लिए होंगे। अब देखिए ध्यान से आप लोग, अगर आपको कहीं आ जाए, अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट, ये सारा का सारा चीजें में इंपॉर्टेंट, देखिए ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंतर्गत है। आप कैसे देखिए, इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंतर्गत ए भी इंपॉर्टेंट, ए भी इंपॉर्टेंट, ए भी इंपॉर्टेंट, ए भी इंपॉर्टेंट। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ जरा सुनिए, ये भी आया हुआ है लेकिन कहीं कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए हम बता रहे हैं आपको। जरा देखिए यहाँ पे राग्ये, ये राग्ये लिखा हुआ, गे है माने आज्ञा वाला गे, तो ये चतुर्थी एक वचन होगा। आप कहोगे ऐसा क्यों, तो आइए हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों। देखिए आइए, इससे पहले कि आपको सब कुछ बताया तो यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ पे ने आया है ना, यहाँ पे ते आया है, यहाँ पे ते आया है, जैसे सरिते, जगते, जगते, नामने और राग्ये। तो गे मतलब ए आ रहा है ना लास्ट में, ऐसे करके, मतलब कैसे लिखते हैं, जैसे के लिख रहे हैं के, तो ए वाला मात्रा है। जैसे आप सुनिए, आप ऐसे के लिख रहे हैं ना, तो ये वाला मात्रा को आप देखेंगे, पूरा देखने की आवश्यकता नहीं है आपको। देखिए यहाँ पे चतुर्थी एक वचन लिखा हुआ है ना, कैसे आइए देख लेते हैं। हमने क्या बताया कि उसको चतुर्थी एक वचन कहिएगा, क्यों। अब आप कहोगे कि सर चतुर्थी एक वचन, तो देखिए ये आपके पास चतुर्थी हो गया,
और ये आपके पास एक वचन हो गया। तो यहाँ पर ये देखिए सर, आप क्या देख रहे हैं, आप देखिए ये एक मात्रा, देखिए 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 ते आ जाएगा तो चार लिखबे करेंगे, लेकिन उसके साथ में आपके पास जैसे रागे आया था, ठीक है, क्या आया था, रागे, तो रा हरे गे, ऐसे। आप 1 मिनट में आपको दिखा दे रहा हूँ, आप लोग क्लियर हो जाइए, नहीं तो आप कहेंगे कि क्या कर रहे हैं सर। देखिए यहाँ पे ध्यान से आप लोग, ये रागे में लिख रहा हूँ, थोड़ी सी आप लोगों के लिए, मैं आप लोगों की हेल्प के लिए, अपनी हेल्प के लिए नहीं भैया, आप लोगों की हेल्प के लिए मैं थोड़ा सा इस चीज को बढ़ा दे रहा हूँ। देखिए जरा, रा गे, ये रागे है। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे गया तो कहीं आया नहीं है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, इसलिए तो इंपॉर्टेंट वहां पे लिखा हूँ। गे यहाँ पे न इसमें गे आपको दिख रहा है, न इस सूत्र में आपको गे दिख रहा है, तो आपका सूत्र फेल हो गया नहीं। जब शिवराम सर ट्रिक बनाते तो कोई फेल नहीं होता, समझिए ध्यान से। यहाँ पे ए का मंत्र दिया हुआ है, तो आपका यहाँ ए का मंत्र दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो आप इसीलिए चाहे इस ए को बात करिए, आप कहोगे, मैं जानता हूं आप जानते क्या कहेंगे, कहेंगे सर आप ते तय पर जो एक मंत्र है उसको आप ले रहे हैं, न पे एक मंत्र है उसको ले लीजिए। हमने कहा ले लो, कोई अंतर पड़ेगा क्या, विभक्ति तो आपके पास वही है, क्या चौथा विभक्त, चाहे यहाँ पे ने पे ले लीजिए और चाहे ते पे ले लीजिए। तो हमारे कहने का क्या अर्थ था कि जब एक का मंत्र आ जाएगा तो वहां चार लिखेंगे, तो चौथा क्या हो जाएगी, विभक्ति हो जाएगी एक वचन, इसीलिए आपका चौथा विभक्ति एक वचन यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे गे आया है ना, तो ये क्या लिखा है, चतुर्थी यानी चौथा एक वचन, चतुर्थी एक वचन लिखा हुआ है ना। फिर आप देखेंगे जैसे आपके पास में क्या है, ये आपके पास नाम ने यहाँ पे आया है, तो इसका भी क्या है, चतुर्थी एक वचन। आइए इसको वेरीफाइड कर लेते कि सही है कि नहीं। यहाँ पे देखिए ने, तो ने आपके पास में खुद पूरा का पूरा ने यहाँ पर है, तो ये तो आपको ऐसे ही आएगा कि चतुर्थी आपके पास में एक वचन है। आ गया, चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें आपके पास राज्ञा, तो ज्ञा आया है, तो राज्ञा लिखा हुआ है या नामना लिखा हुआ है, आत्मना लिखा हुआ है, तो ना यहाँ पे देखिए है, यहाँ भी ना है, यहाँ पे ज्ञा है, इसके लिए तृतीया एक वचन होता है। अब कैसे, आइए देखिए तृतीया एक वचन कैसे होगा, देखिए तृतीया एक वचन कैसे हो जाएगा, राज्ञा लिखा हुआ है, राज्ञा, तो यहाँ पे ज्ञा पे अब देखिए तृतीया एक वचन, तो तृतीया एक वचन क्यों कह रहा है, यहाँ पे कहीं गया है नहीं है, तो तृतीया क्यों, क्योंकि आ का मात्रा है, और यहाँ पे देखिए आ का मात्रा ये क्या होता है, तृतीया, और तृतीया है एक वचन है, तृतीया एक वचन। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आप लोग को समझ में आई होगी। आगे देखिए, अब मान लीजिए आपके पास आ गया, यहाँ पे देखिए ए भी, तो ये तो आप लोगों को राजा भी बोले हैं, तो आप लोग कर लेंगे सुषमा भी करके, उसमें जो है तृतीया एक वचन उससे याद कर लेंगे आप लोग। लेकिन आपके पास में यहाँ पे है आत्मनी, ठीक है, रागी, सरिती, ती आ रहा है, तो आत्मनी रागी। अब रागी में देखिए रागी गी आ रहा है ना, और ये सप्तमी एक वचन है, तो गी आ रहा है, देखिए यहाँ पे गी आ रहा है, तो गी आ रहा है, तो देखो बेटा हम बार बार क्यों फोकस कर रहे हैं, देखो इधर का मंत्र है, चाहे आप गी लिखोगे तो भी इधर का मंत्र है, यानी छोटी वाला मंत्र है ना, या जगती, इसमें भी क्या है, ती है, तो छोटी वाला मात्रा है। तब जब ये छोटी वाला मात्रा है तो इसके लिए क्या करें, देखिए ये सप्तमी एक वचन कैसे, आओ देखो, देखो आपके पास में ये नी आया, आप कहोगे कि सर तो नी आया है, तो मैंने कहा रागी, ये देखो फिर से देख लो आप लोग, थोड़ी सी भी कंफ्यूजन ना आपके पास बचे, देखिए ध्यान से मैं इसको एकदम साफ कर दे रहा हूं ताकि आपको ये दिमाग में कुछ और नहीं चलना चाहिए। देखिए यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, गी, अब गी है तो किसका मंत्र है, छोटी का मंत्र, तो छोटी का मंत्र, अब देखो गैक तो कहीं नहीं है इसमें है, जब उसमें शब्द नहीं है तो उसके मात्रा को देखिए, यहाँ पे गी छोटी वाला मंत्र और यहाँ पे नी, तो यहाँ पे देखिए छोटी मात्रा यहाँ भी है ना, तो सप्तमी हो गया एक वचन हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूं मेरी ये छोटी सी वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज इस वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट अच्छा कमेंट आप डाल दीजिएगा, आपको किस पे वीडियो चाहिए, किस पे शॉर्ट ट्रिक चाहिए, ये आप जरूर बताएंगे। और जो भी हो रहा है हम कह रहे हैं कि अगर मेरे चैनल से आप पढ़ रहे हैं तो आप तोड़ करके एग्जाम को आइए, ये अंदर सोच लीजिए कि तब तक जब तक कि तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जैसे भी डायलॉग आप मारो, लेकिन उस डायलॉग को आप पूरी तरीके से अपने जीवन में, आप इस एग्जाम में पूरी तरीके से आत्मसातीकरण करने की कोशिश करिए। आप लोगों को परीक्षा की बहुत बहुत बधाई।
अग्रिम बधाई है। और आप लोग प्लीज इसको देख लीजिए और साथ ही साथ ये भी देखिए, ये एक बार फिर से आप ये सबको देख लीजिए कि क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैंने क्या बताने की कोशिश किया है, तो इस चीज को आप जब देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये अच्छा लगेगा कि ये सारा का सारा चीज, ये देखिए इसमें से भी आपके पास आते हैं और उस सूत्र से हमने बताने की इसमें कोशिश किया। तो आप लोगों का सिर्फ यही काम है कि आप मिलाइएगा कि आखिरकार में चतुर्थी एक वचन कैसे हो गया, है ना। और साथ ही साथ में आप लोग ये मिलाइएगा कि ये राज्ञा, नामना, आत्मना, ये तृतीया एक वचन कैसे हो गया, राजा भी, ये भी, ये तृतीया बहुवचन कैसे हो गया। ये उसी से किसी से जो पहला हमने अभी बताया है, जो मैंने सुषमा भी करके बताया है, उसमें आपको उससे मिलान करना है कि ये काहे चतुर्थी एक वचन हुआ, तृतीया एक वचन हुआ, जो भी इसमें है, क्योंकि ये सब विभिन्न प्रकार के एग्जामों में पूछा गया है। आप ही के बोर्ड के कई सालों के पेपर में पूछा गया। तो प्लीज आप लोग इसको देख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। आप लोगों से बस मैं इतना टाइम आपका ज्यादा नहीं लूंगा। आपका अगर टाइम मैं ले रहा हूं तो उसमें आपको 2 से 4 नंबर फिक्स कर रहा हूं। ये फिक्स नंबर है, कहीं पर आप लोगों को अगर बस देख लीजिए, फिर नहीं आएगा तो फिर मेरे को वही कहिएगा कि सर तो ऐसे हो गया, वैसे हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। अगर बात को समझ में आ गया तो अब आप लोगों को, क्योंकि आप लोग धैर्य से हमें सुने, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद।